हेलो दोस्तों, आज हिंदी का उदयकाल बता रहा हूँ मैं। ये हिंदी प्लेलिस्ट में डालूंगा वीडियो में। आप अगर हिंदी पढ़ना चाह रहे हो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे जल निगम हो, चाहे यूपीपीसीएल वाला हो, यूपीएसआई में जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस वक्त इस प्लेलिस्ट में। तो आज का टॉपिक है हिंदी का उदयकाल। तो हिंदी के उदयकाल को हम देखते हैं। सबसे पहले हिंदी का इतिहास एक बुक है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि हिंदी का इतिहास बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उन्होंने हमारे जो उदय काल को 3 भागों में डिवाइड किया है। हिंदी के उदय काल को सबसे पहले आदिकाल, मध्यकाल में 2 काल हैं, भक्ति काल और रीति काल, और एक आधुनिक काल है लास्ट वाला, जिसके अंदर ये 4 आ जाते हैं। आपने पहले सुना होगा, लेकिन मैंने इसे कैटेगराइज कर दिया है फॉर्म में। आप भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो इस तरीके से नोट्स बना लें, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रीफ दे देता हूँ मैं। आदिकाल को वीरगाथा काल से भी नाम से जानते हैं। ईस्वी में लिखा है मैंने, 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक चला था आदिकाल। अब मध्यकाल था, उसको 2 भागों में कैटेगराइज कर रखा है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं, जो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक चला था। ये संवत याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तर मध्यकाल, जो रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, वो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला था। फिर इसके बाद आधुनिक काल आ गया, जिसमें 1850 ईस्वी से अब तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल कहलाता है। ठीक है, इसके 3 नाम है, गतकाल भी कहते हैं, पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, नवीन विकास का काल भी कहते हैं। और ये 4 टाइप है, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी युग। ये मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। अभी में आप इस तरीके से चार्ट बना लें जिससे आपको याद रहेगा हमेशा। अगर पूछ देता है क्वेश्चन कि आदिकाल का संवत ईस्वी क्या है, तो इस तरीके से बताना पड़ेगा। और पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जानते हैं, भक्ति काल नाम से जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से। और ये इस टाइप से पूछ देगा कि भारतेंदु युग किस काल में आता है, तो आधुनिक काल में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट बना लीजिए। फिर आगे आगे देखो, इसमें मैं बता रहा हूँ आदिकाल जो पहला टाइप था उसका अंदर की डिटेल बता रहा हूँ क्या थी, बहुत इजी वे में। आप अगर नोट्स बना रहे हो इस तरीके से नोट्स बना लें। आदिकाल 650 से 1350 ईस्वी तक चला था, जैसे कि मैंने बताया था उसमें। ठीक है, तो हिंदी का पहली रचना जो चंद्रवरदायी थी, आचार्य चंद्रवरदायी, ये जो चंद्रवरदायी की पृथ्वीराज रासो नाम की बुक थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वीराज रासो किसकी बुक है, तो चंद्रवरदायी। यह क्वेश्चन पूछ देगा हिंदी की पहला रचना किसने लिखी थी, तो चंद्रवरदायी ने। या फिर पूछ देगा हिंदी की पहली रचना क्या है, तो पृथ्वीराज रासो। पहला जो आदिकाल था उसमें श्रृंगार रस और वीर रस का यूज़ होता था। मतलब इस टाइम जो काव्य थे वो श्रृंगार रस और वीर रस प्रधान काव्य थे। मतलब इस टाइम श्रृंगार था और वीर रस को ज़्यादा प्रभुत्व दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमने 4 टाइप से बांट रखा है आदिकाल को। मतलब उस टाइम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य चलते थे इस 650 से 1350 ईस्वी तक। तो सिद्ध साहित्य में क्या था, सरहापा जो कि सहजयान शाखा के प्रवर्तक थे। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सरहापा ने कौन सी बुक या कौन से सहजयान के प्रवर्तक कौन थे, तो सरहापा। इसमें सिद्ध साहित्य में सांध्य शैली का यूज़ हुआ है। फिर इसका होता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में रास ग्रंथ था, इसके प्रमुख कवि थे गोरखनाथ। फिर जैन साहित्य, नहीं सॉरी, जैन साहित्य तो इसमें नहीं होगा। जैन साहित्य में जैन से रिलेटेड जितने भी साहित्य लिखे गए वो इसके अंदर आए। फिर रासो साहित्य, इसमें पृथ्वीराज रासो जो लिखी गई थी वो रासो साहित्य में आई थी। इस टाइप से पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन, ये नाथ वाला क्वेश्चन पूछता है मोस्टली, या फिर ये सरहपा वाला पूछता है। ठीक है, और रासो साहित्य में कल्पना और ऐतिहासिक भाषा को प्रधानता दी गई है। प्रेम और युद्ध का वर्णन इसमें इस साहित्य में ज़्यादा किया गया। और डिंगल पिंगल एक वर्ड आता है, इससे क्वेश्चन बनाता है। डिंगल का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है कर्कश, और पिंगल का अर्थ होता है कर्णप्रिय। ठीक है, डिंगल पिंगल भाषा इसी रासो साहित्य में यूज़ हुई थी। ठीक है, तो ये आदिकाल का ब्रीफ है। नोट्स बनाओगे तो इस तरीके से बना लो, इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं।
सबसे पहले अब ये इसके अंदर जो मध्यकाल के अंदर सबसे पहले क्या हम भक्ति काल देख रहे थे। भक्ति काल, तो भक्ति काल है जो दक्षिण से महाराष्ट्र के रास्ते उत्तर भारत में फैला है। भक्ति काल पहले दक्षिण में मतलब उत्पन्न हुआ था, फिर इसका महाराष्ट्र के रास्ते वो उत्तर भारत में फैला था। ठीक है, भक्ति काल। इसके जो मेन कवि वो थे रामानंद, और इन्होंने दो शाखाओं में बांट रखा है। भक्ति काल में क्या था मेन कि दो शाखाएं बांट दी, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण में जो थे भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी इस टाइम निर्गुण शाखा में कोई भगवान की प्रतिमा नहीं थी, उसको निर्गुण माना गया था कि कोई उनका मतलब प्रतिमा नहीं है, उनको बिना प्रतिमा के थ्रू वो क्या बोलते हैं उनकी भक्ति की गई, चाहे आपको पूजा की गई, उस तरीके से जो काव्य बने वो निर्गुण शाखा मतलब निर्गुण शाखा कहलाया गया। इसमें दो टाइप्स थे, प्रेमश्रयी और ज्ञानाश्रयी। यहाँ प्रेमश्रयी में जो मेन कवि हैं मलिक मोहम्मद जावसी की पद्मावत है। ये क्वेश्चन आता है मलिक मोहम्मद जावसी की बुक का नाम बताओ। पद्मावत, अखरावट, बहुत सारी बुक है। ज्ञानाश्रयी शाखा, इसके अंदर थे कबीर, रैदास, दादूमल दास, ये इनके ज्ञानाश्रयी शाखा के। इन्होंने मतलब एक तरीके एथिस्ट थे, मोस्टली इनकी काव्य में देखी जा सकती है, इनकी कविताओं में। तो ये इन्होंने भगवान की कोई प्रतिमा को सबको ये धुतकार दिया था। फिर सगुण में था, सगुण शाखा में क्या थे, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। जो रामचरितमानस थी तुलसीदास की, वो इसी के अंदर आती है, रामचरितमानस। ठीक। और कृष्णसाई वल्लभ भाई आचार्य यहाँ इस टाइम वो थे, गुरु थे सूरदास के, कुंभन दास के, और 2-3 कवि हैं। और मेन इसमें सूरदास को प्रधान मिला है, क्या बोलते हैं, सगुण शाखा में। दूसरा आ गया रीतिकाल। रीतिकाल को दरबारी काल नाम से जानते हैं। दरबारी काल मतलब मुगलों के लिए जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि चुने गए थे, वो कविता कहते थे या काव्य बनाते थे तो प्रेम और श्रृंगार को प्रधान देके, जैसे कि जो उनकी जिस दरबार में मतलब वर्क कर रहे हैं तो उनके हिसाब से अपना काव्य बनाना, चाहे उनके प्रेम के ऊपर, चाहे उनके श्रृंगार के ऊपर। ठीक है। इसके जो मेन थे बिहारी जी थे प्रमुख कवि, और केशव भूषण सेनापति भी इनके कवि थे, लेकिन मेन जो माना जाता है बिहारी को माना जाता है। ठीक है। ये है आधुनिक काल। आधुनिक काल अभी जो बताया था मैंने वो चार्ट बना के, तो आधुनिक काल सबसे लास्ट काल कहा जाता है। 1850 से लेके 1936 अब तक का ये काल है, 1850 से लेके अब तक का। तो इसके जो जन्मदाता है माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आधुनिक काल के जन्मदाता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये इसके गद्य काल या पुनर्जागरण काल या नवीन विकास का काल कहता है। इससे पहले जितने भी काल है ना, उसमें काव्य पे विशेष ध्यान दे रहे थे। अब इस यहाँ से जो है गद्य काल का मतलब गद्य तो उस टाइम भी लिखा जाता है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा गद्य लिखा जाने लगा। ठीक है। इसको भी 4 टाइप से बांट दिया, बताया था मैंने शुरू में। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। ठीक है। 1850 से 1900 तक जो भारतेंदु युग कहलाता है, इसके प्रमुख कवि थे भारतेंदु, ऑब्वियस है। और यहाँ ब्रजभाषा का प्रधान दिया गया, मतलब ब्रजभाषा ज़्यादा बोली गई। और समाज सुधार, प्रकृति चरण, स्वदेश प्रेम को प्रधान देके इसमें जो कविताएं लिखी गई या गद्य लिखा गया वो भारतेंदु युग में लिखा गया। 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग चला। राष्ट्रीयता, स्वच्छंदता इसमें मेन प्रधान था। खड़ी बोली और प्रधान काव्य और गद्य बोली गए। जो इसके ये थे कवि मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, रमणेश त्रिपाठी। ये 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही आते हैं कभी कभी कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के हैं, तो आपको बताना होगा द्विवेदी युग। फिर छायावादी युग, जो मुकुटधर पांडे थे ना, इन्होंने सबसे पहले छायावादी युग का वो करा था, नाम दिया था कि छायावादी युग है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ नहीं है उसके ऊपर हम काव्य बना रहे हैं या गद्य बना रहे हैं, तो उसे छायावादी युग में उन्होंने डाल दिया था। छायावादी युग में मेनली एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे छाया नाम आ रहा है तो हमें नहीं है, उसको फील करके हमें कुछ बना रहे हैं, काव्य या गद्य बना रहे हैं, तो वो छायावादी युग में आता है। जैसे इसके मेन कवि थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक प्रवर्तक माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छायावादी युग के प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत जी, और ये महादेवी वर्मा, जनार्दन प्रसाद, ये प्रमुख कवि हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सुमित्रानंद पंत किस
युग के हैं कवि, तो आपको बताना होगा छायावादी युग। इसका होता है प्रगतिवादी युग, 1936 से अब तक का। ये कार्ल मार्क्स जो था उससे प्रेरित होकर ये प्रगतिवादी युग चला था 1936। मतलब इस टाइम हम लोग की वो चल रही थी, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। उससे प्रेरित होकर जैसे कि अब अंग्रेजों ने ज़्यादा परेशान कर दिया था, तो उससे प्रेरित होकर जो काव्य बने वो इस प्रगतिवादी युग में बने। और मेन फोकस किया गया रोटी कपड़ा और मकान पे। और ये पूंजीवाद का भी विरोध हुआ। जैसे कोई बिजनेसमैन है, अपना पैसा इकट्ठा कर लिया उसने और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे मजदूर भी चाहिए उनको, तो मजदूर मजदूर ही रहेंगे ज़िंदगी भर, उन लोगों का कोई विकास नहीं होगा। तो इसी तरीके से जिसके पास पैसा इकट्ठा किया, कोई पैसा इकट्ठा ना करे, उसका विरोध होने लगा। फिर नारी की समस्याओं का मेन इसमें वो था, ये नारी की समस्या बाहर खुलकर दिखाने लगे। फिर प्रमुख कवि जो थे, भगवती चरण शरण वर्मा, श्री मंगल सिंह सुमन जी, रागे राघव, ये 3 कवि प्रमुख हैं इस युग के। तो ये क्वेश्चन भी याद कर लो आप, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें बस मैं इतना ही बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कौन सा काल क्या है और कौन से काल में क्या क्या हुआ था। तो ये ब्रीफ दे दिया मैंने, और डिटेल नॉलेज लेना है तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, या फिर नोट्स में आपको साथ शेयर कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू।